आर यू एक्साइटेड? कैसा रहा अभी तक का प्रोग्राम? सुबह जो हम लोगों ने महागुरु विक्रांत सर से जो एक विजन जो हम लोगों ने लिया आपका 3 ईयर का, बहुत शानदार रहा, राइट। और हमारे गुरु जी अभी ब्लू डायमंड सर जो अभी हम लोगों के एक स्टेज जो बताए, है ना, हम 7 स्टेप्स जो वहां देखे, कोर का जो प्रिंसिपल है वो देखे, है ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हम और आप जो गलतियां कर रहे हैं उसके उस ऊपर में भी हम लोगों को सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया। तो मैं चाहूंगा विक्रांत सर और हमारे ब्लू डायमंड गुरु सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो, किरेश सर के लिए, राइट। और सबसे पहले है कि आज के जो होस्ट है ऊर्जा हम लोग बोलते हैं ना कि एनर्जी का हाउस जो बोलते हैं, संदीप सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, राइट, ओके। और साथ ही साथ विजेश जी हमारे जो एकदम शानदार आज उन्होंने भी होस्टिंग किया है, राइट। तो ये लीडरशिप जो है, एक पैरेलल लीडरशिप जो हमारी जनरेट हो रही है द क्रिएटर में, ये आने वाला कल में एक इतिहास रचने जा रहे हैं, राइट ना। तो ये इतिहास के जो पार्ट होने जा रहे हैं ना, ये इतिहास बहुत बड़ा बदलने जा रहा है। ये जो 200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया में द क्रिएटर नंबर 1 होने जा रही है, राइट राइट। आवाज नहीं आया, राइट ना? यस यस। तो सबसे बड़ा कहा जाता है ना डायरेक्ट सेलिंग में जो सेल्स क्लोजिंग होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने लोग चाहते हैं कि आपका जो सेल्स क्लोजिंग है वो आपका प्लान का हो, प्रोडक्ट का हो, जिस भी सेक्टर का हो, आपका 100+ क्लोजिंग कैसे हो और कहां पर क्या मिस्टेक्स हो रही है उसको जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? आज मैं सिर्फ 7 स्टेप्स में आपको पूरा क्लोजिंग समझाने जा रहा हूं, राइट। इसकी विशालता बहुत बड़ी है, लेकिन ये मुख्य 7 स्टेज है जहां से हमारा क्लोजिंग जो है हमारा क्लोज होता है, सेल्स क्लोज होता है, राइट ना। तो सबसे पहले है, अब देख रहे हैं ऊपर में शीर्षक लिखा हुआ है सेल्स मास्टरी, क्या लिखा है आगे? प्रोग्राम, राइट ना। तो सेल्स क्लोजिंग के मुख्य 7 स्टेज है। आइए सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स देखते हैं, विषय सूची देखते हैं। सबसे पहला चीज आता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग, है ना, संभावित ग्राहक को ढूंढना। दूसरा है हमारा अप्रोच, मतलब संभावित ग्राहक को ढूंढने के बाद उसको कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे उसे पहला संपर्क बनाना है, उस पर बात करेंगे। तीसरा होता है अब अप्रोच करने के बाद उसका नीड को आइडेंटिफाई करना, उसकी जरूरतों को ढूंढना, राइट ना। तीसरा, चौथा होता है उसके बाद प्रेजेंटेशन। जैसे नीड क्रिएट हो जाता है, जैसे नीड को हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं, अब क्या करना है, उसको सही से प्रेजेंट करना, या प्रोडक्ट का पार्ट हो या आपका प्लान का पार्ट हो, राइट, इनकम पार्ट हो या प्रोडक्ट का पार्ट हो, राइट। 5वां स्टेज है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। जैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे, प्लान करेंगे तब भी या प्रोडक्ट करेंगे तब, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्शन आता है। तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, हैंडलिंग जब ऑब्जेक्शन हो जाएगा उसके बाद होता है क्लोजिंग, राइट। मतलब आपका सेल्स क्लोज हो जाता है। और सेल्स क्लोज के बाद लास्ट पार्ट बचता है हमारा फॉलो अप, जो हम ये 7 स्टेप्स को अलग अलग पार्ट में आज हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, एक एक पार्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं, राइट ना। सिंपल होगा, बहुत शानदार होगा। सबसे पहला फेज 1 में आता है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोजें, बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द सेल्स सक्सेस, सेल्स सफलता की नींव बनाना। सबसे पहला चीज आता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग जो है सबसे बड़ा आर्ट है। आज भारत जैसी हम कंट्री में रहते हैं जहां पर हम 1.5 अरब की बात करते हैं जनसंख्या है, जिसमें अगर हम 18 से 25 से 35 साल की एज ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो करीब करीब 35 करोड़ आबादी हमारा ये 25 से 35 के बीच में है। और ये आबादी इंडिया में बहुत बड़ी है। कहने का मतलब क्या है कि जितना अमेरिका का जनसंख्या है उतना हमारे पास आज यूथ है, राइट ना। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या करना है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करना है, मतलब सही लोगों को ढूंढना, है ना। अगर आपको बिजनेस में तेजी से ग्रो करना है तो एक एज ग्रुप है 25 से 35, इस एज ग्रुप में अगर आपने लोगों को लेकर के आए तो समझिए आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। दूसरा पार्ट है अप्रोच, पहला संपर्क बनाना। नेक्स्ट, यस डियर लीडर, अब बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग, है ना। प्रोस्पेक्टिंग होता है संभावित ग्राहक को ढूंढना। यहां पर कहा जाता है व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, कहा जाता है सही लोगों की पहचान करना जो आपके प्रोडक्ट्स या सेवा में रुचि ले सके, है ना। अभी देखिए क्या होता है, हम लोग कहीं पर भी चाय की दुकान, पान की दुकान, या हम कह सकते हैं एटीएम पे या मॉल पे चले जाते हैं, या आप जो है देखेंगे कि बैंक में चले गए तो वहां पर क्या तो बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना।
तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखिए झुंड में क्या होता है ना, शेर जब शिकार करता है तो देखिएगा सबसे कमजोर हिरण को वो ट्रैक करता है ना, या सबसे सटीक निशाना लगाने के लिए वो क्या करता है, एक हिरण को वो चूज करता है। तो वैसे ही जब आप भीड़ पे रहते हैं ना, तो आपको देखना है कि सही व्यक्ति मेरा कौन है, कौन एज ग्रुप में है। अगर उसको बिजनेस में लेकर के आना है तो क्या करना है, आपको प्लान दिखाने वाला आपको एज ग्रुप ट्रैक करिए कि 25 से 35 के एज ग्रुप का कौन सा बंदा है, कौन सा बंदे के अंदर में क्वालिटी दिखता है, आपको वहां पर स्कैन करना पड़ेगा, है ना, जो कि प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बड़ा हमारा पार्ट होता है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या है, टारगेट ऑडियंस आपका कौन व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति को हमको अप्रोच करना है, या हेल्थ में बात कर रहे हैं तो हेल्थ के ऊपर हम लोग कैसे लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, आज बता रहे हैं। हेल्थ में लाने के लिए सबसे बड़ा चीज है 50 साल से ऊपर के लोगों का आप ट्रैक करिए। मैं बता दे रहा हूं आपको 100% जो है हेल्थ से रिलेट आपका जो है क्लोजिंग आपको 100% जाएगा। और बिजनेस क्लास में आपको लाना है तो 25 से 35 के एज ग्रुप को लेकर के आइए, राइट। तो दोनों तरह के लोगों को आपको जरूरत है। नेक्स्ट है आपको, एक मिनट से बैक, यस, यहां पर है क्वालिटी लीड्स। सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी लीड्स में मैंने बात किया आपको कि क्वालिटी लीड क्या होता है। जो एज ग्रुप मैंने बताया ना, उस एज ग्रुप को लेकर के आना है। क्योंकि क्या है, हम 100 करोड़ का बिजनेस, 100 करोड़ का हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे पास सबसे बड़ा चीज है ये है 100 करोड़ का हमारे पास सिर्फ क्या है, रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड 100 करोड़ को अगर लाना है, प्राप्त करना है, तो क्या लगता है कि 50 साल से ऊपर में लेके आने में काम हो पाएगा। आपको इस बिजनेस में क्या है, एक ऐसे लीड की जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्वालिटी लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि आपसे 5 गुना काम करने वाला चाहिए, तब तो हो पाएगा मल्टीप्लाई, राइट। अगर हम दिन में 2 प्लान कर रहे हैं, 5 प्लान कर रहे हैं, तो हम वैसे लोगों को लेके आए जिसके अंदर में एनर्जी भरा हुआ हो, है ना। तो एनर्जी कहाँ मिलेगा आपको, वही 25 से 35 एज ग्रुप में जब आप जाएंगे तो देखिएगा वो आपसे 5 गुना वो काम करेगा, आपसे 5 गुना वो प्लान करेगा, राइट ना। तो क्वालिटी लीड को आपको देखना है। अब इसमें क्वालिटी लीड में देखना है भाई बहुत सारे चीजें, बहुत सारे आप देख सकते हैं। वहां पर कुछ लोग आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स मिलेंगे, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, है ना। कुछ लोग क्या है, हाउस वाइफ भी है, लेकिन क्या है उसके अंदर में काम करने का अलग इनकम की उसको तलाश है। तो आपको वहां पर क्या करना है, इस लीड के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। फिर क्या करें, बिल्ड लिस्ट को बिल्डिंग करना है। लीड लाने के बाद फिर ट्रैक करना है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में क्या करना है, आपको उनसे बातचीत करना, मतलब क्या है कि आप कुछ मैसेज आप उसको डाल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर की सक्सेस टिप में क्या है, हर दिन कम से कम 5 नए लोगों से मिलना है। ये क्या होगा, हमारा प्रोस्पेक्टिंग का पहला पार्ट होता है, राइट ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स है, बट उस पर हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। आपको यहीं पर आपको मोटा मोटा समझना जरूरी है, राइट ना। नेक्स्ट संदीप, यस। अब क्या होता है, जैसे हमने उसको प्रोस्पेक्टिंग किया, दूसरा काम है हम उसको, आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। अब उससे हमको मिलना है, हमसे उसको क्या करना है, संपर्क स्थापित करना है, राइट ना। द पावर ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट कहा जाता है, ग्राहक से अच्छे व्यवहार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ संपर्क करना, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। टेल लीडर कहा जाता है ना कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, राइट ना। तो जब पहला संपर्क करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अप्रोच के बाद अप्रोच जो करना है वो आपको जो है बहुत शानदार तरीके से आपका कुशल व्यवहार, बात करने का शैली, आपके अंदर जो शब्द का चुनाव होना चाहिए ना, वो अलग होना चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे आपने उससे बात करना स्टार्ट किया, जैसे प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या होता है ना, जैसे इसको हम बोल रहे हैं अप्रोच का बाद, जैसे आप किसी XYZ कोई भी बंदे से बात कर रहे हैं, एकदम एग्जांपल लेके चलिए, मैं अमित सर कर लेता हूँ एग्जांपल। जैसे अमित सर को मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया कोई भी मार्केट में, इनसे मैंने नंबर लिया। नंबर लेने के बाद क्या है, हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो हम अमित सर से बोलेंगे, हेलो सर, हाँ मैं ब्रजनाथ बोल रहा हूँ। सर अमित सर बोल रहे हैं क्या? बोला अमित सर, यस मैं अमित बोल रहा हूँ। सर आपसे मैंने मिला था, आपको ATM पे मिला था, राइट ना। मैंने उसी दिन आपसे एक चर्चा किया था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं और मैं कुछ इंटेलेक्चुअल और एम्बिशियस लोगों की तलाश कर रहा हूं, राइट। तो सर मैं इस प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन हमारा होने वाला है आपका रांची में, जो कि इतना बजे होगा, राइट। और एक बहुत ही सफल व्यक्ति उसको प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं बाहर से, राइट ना। एक सही अप्रोच समझ में आ रहा है ना।
अब क्या है कि हमने इनसे क्या बोला कि आप इंटेलेक्चुअल हो, आप एम्बिशियस हो, आप महत्वाकांक्षी हो। मैंने इसको क्या किया, अपलिफ्ट किया, मतलब आप एक ड्रीमर व्यक्ति हो। समझ में आ रहा है ना? ये अप्रोच करने का बहुत बड़ा तरीका है। अगर आपने जिस समय उसको अपने अपलिफ्ट कर दिया, उसके अंदर का जो ड्रीम को जगा दिया, या उसको अपने आप को पहचान अपने दे दिया, तो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करेगा और वो जरूर प्लान देखने के लिए वहां पर वो पहुंचेगा। राइट ना? ये अप्रोच का बहुत बड़ा ताकत होता है डियर लीडर। राइट ना? तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझसे बात करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है ना, कम्युनिकेशन या सेल्स क्लोजिंग में आपको कम्युनिकेशन आपका होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है जब भी आप बात करें तो उससे आई टू आई कांटेक्ट बात करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसको प्लान प्रेजेंट कर रहा हूं और मेरी ध्यान कहीं और है ना? या प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट के ऊपर में कंसंट्रेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सेल्स क्लोजिंग कभी नहीं होगा। है ना? आप सी बक्सोन की बात कर रहे हो तो उसको आपको बताना पड़ेगा सी बक्सों का डिटेल, है ना, और उसको यूज करने का तरीका, सब बहुत सारा चीज होता है उस पर, है ना? तो आपको क्या करना है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर लीडर। बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, आपको पहला स्कैन में जो कस्टमर होता है ना, आपको पकड़ लेता है कि आपके अंदर में कितना क्वालिटी है, कितना बिलीव है, कितना आपके अंदर उसमें विश्वास है। राइट? और कहा जाता है ना, बिजनेस में कोई भी जो है प्रोडक्ट वो क्वालिटी की वजह से नहीं बिकता है, वो सबसे पहले वो आपको खरीदता है। याद रखिएगा, आपके बिलीव को खरीदता है, आपका पोस्टर को खरीदता है, आपका कॉन्फिडेंस को खरीदता है। समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है कि नहीं? तो ये चीज क्या है, आपको बॉडी, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर लीडर। राइट? फिर टाइमलेस, फिर आ जाइए कि इनसाइट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुस्कुराएं, आंखों में आंखें मिलाएं और आत्मविश्वास से बात करें। राइट? ये चीज अगर आपने करना स्टार्ट कर लिया तो ये दूसरा पार्ट है आपका अप्रोच पार्ट क्लियर हो जाता है। राइट ना? और अप्रोचिंग जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब यहाँ मैक्सिमम मैरिज है ना? स्कूल में हम लोग अप्रोच करते थे, होता था कि नहीं? कॉलेज में करते थे, होता है। वो जो अप्रोच है, वही अप्रोच आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करेगा, वही स्किल आपको यहाँ पे काम करेगा डियर लीडर। राइट? अगर आपका अप्रोचिंग पावर अच्छा रहा तो इस बिजनेस में डायमंड जाने से कोई नहीं रुकेगा। राइट ना? अच्छा अप्रोच कर लेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, यस। राइट? नेक्स्ट में आता हूं तीसरा पार्ट, अब आ जाता है कनेक्ट। राइट ना? जुड़े उससे। कनेक्ट जो होता है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारा डियर लीडर। राइट? ये जो कनेक्ट होता है, ये जो जुड़ा होता है, फेज 2 में हम देख रहे हैं कनेक्ट, और आपका नीड आइडेंटिफिकेशन, है ना? तीसरा पार्ट क्या हुआ? नीड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। अब देख रहे हैं ये जो दो पार्ट है जिसमें हम लोग आ रहे हैं फेज 2 में, नीड को आइडेंटिफाई करना और प्रेजेंटेशन करना। राइट ना? नेक्स्ट, यस। तो सबसे पहले चीज है, पहला पार्ट क्या हो गया हमारा? प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा पार्ट अप्रोच। तीसरा पार्ट नीड आइडेंटिफाई करना। अब जिस व्यक्ति को मैं लेकर के आया हूं, जिस भी लेडीज हो या जेंट्स हो, है ना, अब उसका नीड को क्या करना है? जरूरतों को देखना है। समझ में आ रहा है ना? अगर वो बंदा अगर स्टूडेंट है तो उसका नीड क्या होगा? पढ़ाई कर रहा है तो पार्ट टाइम में 5 से 10 हजार, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम। समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है? अगर 60-65 साल का है तो उसका नीड क्या होगा? हेल्थ। समझ में आ रहा है ना? अगर वो एक हाउस वाइफ है तो उसको क्या जरूरत है? एक्स्ट्रा इनकम। समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है ना? बुझा रहा है? और अगर 25 से 35 के बीच में है तो वो क्या है? एक कैरियर की तलाश कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? नौकरी की तलाश कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? वहां पर उसकी जरूरतों को समझना है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, है ना? कस्टमर का नीड को आपको समझना है, और ये आप समझोगे क्योंकि वो कस्टमर आपको बताने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये जो नीड आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत बड़ा आपका एक ऐसा साइंस है, इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से, बहुत बड़ा ये साइंस है, साइकोलॉजिकल साइंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मनोवैज्ञानिक ये है। ठीक है? तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्टिव लिसनिंग। कोई भी बात को क्या करना है? एक्टिवली आपको सुनना है। एक बड़ा लिसनर कहा जाता है ना,
एक अच्छा लीडर, एक अच्छा लिसनर होता है। तो जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना जल्दी उसके नीड को आप समझ पाएंगे डियर लीडर, है ना। तो आपको क्या करना है, 70% अगला को बोलने दीजिए और 30% आप बोलिए और 70% आप सुनिए। समझ में आ रहा है ना। तो 70% जब आप सुनेंगे ना डियर लीडर, तो उसका जरूरत आपको पता चल जाएगा। इसको एक्स्ट्रा इनकम की तलाश है, उसको हेल्थ की तलाश है, या आपको उसको कैरियर की तलाश है। समझ में आ रहा है ना। ये कहीं पर भी जब कब होगा, जब आप उसको सुनेंगे, तब वो व्यक्ति आपको ये क्लियर करेगा। ठीक है। फिर आस्क क्वेश्चन, है ना। आपको क्या करना है, किसी भी चीज को लेकर के अब जब बात कर रहे हैं तो उसे आपको सवाल करके आपको छोड़ देना है। राइट, सवाल करके छोड़ देना है। छोड़ेंगे तब वो आपको बताएगा। राइट ना। फिर आप करें, फिर आ जाए प्रॉब्लम। तो अब आते हैं यहाँ पर सक्सेस टिप में आते हैं, सवाल पूछे, फिर सुने और फिर समाधान दे। अब स्टूडेंट है तो उसको बताइए भैया कि एक्स्ट्रा इनकम यहां से कैसे कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ में। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को आप जो है एक्स्ट्रा इनकम कैसे दे सकते हैं, उसमें बताइए कि बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। आपके अगल बगल में बहुत सारे हमारी टीम्स में हैं, उनका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दीजिए, है ना, नाम के साथ बताइए। क्लियर है ना। इससे क्या होगा, तुरंत कनेक्ट होगा, जरूरत पड़े तो उससे तुरंत टेलीफोनिक आप बात करा भी सकते हैं। राइट ना। तो क्या हो जाता है, वो क्लोजिंग करने में आपको आसानी हो जाता है। तो सेल्स क्लोजिंग का तीसरा पार्ट क्या है हमारा, नीड आइडेंटिफिकेशन, है ना, जरूरतों को उसका समझना। नेक्स्ट अब आ जाइए प्रेजेंटेशन। जरूरत हो गया, समझ गए। अब एग्जांपल लेके चलिए। हम देख रहे हैं कि अगर कोई बंदा है जिसको आपको कैरियर की तलाश है, तो कैरियर की तलाश है तो क्या करना है, हमको बिजनेस प्लान को उसको प्रेजेंट करना है डियर लीडर। राइट ना, यही है। प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाना। क्लियर है। तो यहां पर जब हम डेजोए का जब प्लान उसको करेंगे, कैरियर प्लान जब करते हैं तो उसको बताना है, कैरियर प्लान को एकदम शानदार तरीके से प्रेजेंट करना है। राइट ना, कि आप जो है जिस कैरियर की आप तलाश कर रहे हैं, या नौकरी की तलाश कर रहा है, या नौकरी करना चाहता है, राइट ना, तो आप डेजोए के माध्यम से आप अपने लाइफ को एक अच्छा कैरियर कैसे देख सकते हैं, मतलब अपने परिवार को और अपने लिए क्या उसमें कैरियर आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना, आपको बताना हो। हमारा 4 जो मुख्य अगर देखा जाए प्लान में, जो हमारा बेनिफिट्स है ना, जिसमें हम दे रहे हैं उसको 50% तक का रिटेल मार्जिन, मैचिंग इनकम 10%, मेंटरशिप 50%। राइट, क्लियर है। लाइफ टाइम रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्लियर है ना। तो लाइफ टाइम रिवॉर्ड जब आप उसको दिखाते हैं ना, तो उसको एकदम विशेष तरीके से उसको आपको बताना है, वहीं पर उसका कैरियर आपको उसको क्लोज अप कर सकते हैं। और एग्जांपल, एक सवाल करिए, कैरियर दिखाने के बाद, प्लान दिखाने के बाद आप उसको सवाल करिए कि सर मैंने जो अभी आपको प्लान दिखाया, इस प्लान में अगर आपको ये 100 करोड़ अगर आपको पहुंचने में अगर 15 साल भी लग जाए तो बुरा है क्या, 20 साल भी लग जाए तो बुरा है क्या, क्या हम किसी नौकरी से या कोई व्यवसाय से 100 करोड़ कमा सकते हैं 15 साल में? क्या जवाब आएगा? नहीं। राइट। तो अब क्या है, वहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर मैंने जो आपको प्लान दिखाया, उस प्लान में क्या है, मैंने जो आपको पैकेजेस दिखाए 16,000 के और 20,000 के, क्लियर है ना, 7,500 बीबी और 10,000 बीबी। तो भाई उसमें कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना पसंद करोगे? 100 करोड़ का मैंने करियर दिखाया है, राइट ना। तो छोटा नहीं बात करना है, नीचे वहां पर सीधे 16,000 और 20,000 की बात आपको करनी है। क्लियर है ना, ताकि 10,000 बीबी या 7,500 बीबी वो बंदा आपको दे दे। क्लियर हो गया। तो प्लान प्रेजेंटेशन जो होता है ना, आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक वो प्लान क्लियर नहीं होगा, उसको जब तक उसका फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका कैरियर नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक वो व्यक्ति आपका प्लान लेगा क्या, ज्वाइन करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको कैरियर आपने अच्छा दिखा दिया, 100 करोड़ उसके दिमाग में धसा दिया, क्लियर है, तो गारंटी है कि आपको 20,000 रुपया निकाल करके देगा या 16,500 रुपया निकाल करके देगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? शाम हो रही, नींद आने का समय हो गया, कोई बात नहीं है, है ना। तो आइए हम बात करते हैं, हर आपत्ति को एक अवसर समझें।
कोई भी क्वेश्चन जब वो करता है तो उसको समझना है कि वो क्वेश्चन क्यों कर रहा है, राइट ना। और अभी विक्रांत सर बहुत शानदार तरीके से बताए कि भाई अच्छा यहाँ पर है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में आ गया ना। यस डियर लीडर, तो अब आप आते हैं हम लोग हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, है ना। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन आप प्लान प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति करता है, करना है ना, सवाल आते हैं जो 5 सवाल जो भी विक्रांत सर ने हम लोगों को स्टार्टिंग में समझाए, जो दिखाए उसको हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, सेम चीज यहाँ पर वही सवाल आपको 4-5 सवाल आपको घूम करके आने हैं। क्या ये डायरेक्ट सेलिंग है, क्या ये नेटवर्किंग है, क्या प्रोडक्ट महंगे हैं, समझ में आ रहा है ना। सब कोई कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को नहीं मैं किसी से नहीं मिल सकता हूं, किसी से बात नहीं कर सकता हूं। ये जो सवालें हैं यही सवाल क्या होता है, घूम फिर करके आपको आने हैं। इसके लिए सबसे बता दे रहा हूं, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन जो होता है ना, आप सवाली जवाब है जो बुक है ना, क्वेश्चन आर द आंसर, उस बुक्स को रट्टा मारिए, आपको बता दे रहे हैं। आपको कोई भी सवाल को जो है हैंडल करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो कि हमारा सिलेबस में भी डाला हुआ है। इस बुक को आपको लेना जरूरी है, क्लियर है ना। तो हर कोई, हर लीडर, मैं यहाँ पर देखिए आप सारे लीडर्स हो यहाँ पर, है ना, तो आपके पास में वो बुक्स होना ही चाहिए और उसको स्टडी करिए। जितना जल्दी आप उसको स्टडी करेंगे उतना जल्दी आप मार्केट में परिपक्व हो जाएंगे और आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने में वो बुक आपको मदद करेगा डेली, राइट ना। क्योंकि आज हमने उस बुक्स को बहुत पहले स्टडी किया था, आपको 2002-3 में हम लोगों ने उस बुक को स्टडी किया था, राइट ना। और आज 2026 है, समझ में आ रहा है ना। तो मार्केट में आपको ये मदद करेगा और बुक्स कहा जाता है ना, आपको ऐसा टीच करेगा ना जो कि आपको साधारण नहीं है, वह साधारण तरीके से आपको डेवलप करता है, राइट ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो नॉलेज है ना, क्लियरिफाई, रिस्पॉन्ड, फिर आपका कंफर्म। यहाँ पर अब हैंडलिंग ऑब्जेक्शन को हमें ज्यादा नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस विषय पे बहुत बातें हो चुकी है। यहाँ पर हर आपत्ति को एक अवसर समझना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका सवाल आ रहा है, कोई भी मार्केट से या जो व्यक्ति आपको सवाल कर रहा है ना, उसको आपको एक अवसर के रूप में आपको समझना है। प्रोडक्ट महंगे हैं, वो आप कह रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरा इसका सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्यूशन क्या बताए थे, याद है विक्रांत सर? प्रोडक्ट महंगे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या बताए थे? अच्छे चीज महंगे होते हैं। उन्होंने क्या बताया, चाय पत्ती का एग्जांपल दिए कि भाई एक सिंपल चाय पत्ती और एक प्रीमियम गोल्ड टाटा का, दोनों में अंतर है कि नहीं, डबल का अंतर है, क्लियर है ना। तो आपको बताना है कि भैया प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको बताइए कि भाई कंपैरिजन है कि नहीं। अच्छी चीज महंगे हमेशा होते हैं। मारुति 800 भी 4 व्हीलर है और BMW भी 4 व्हीलर है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। BMW 72 से ऊपर मिलता है और मारुति 800 आपको 3 लाख रुपए मिलता है, समझ में आ रहा है ना, बुझा रहा है ना। तो दोनों 4 चक्के तो दोनों 4 चक्के हैं, क्लियर है, लेकिन एक में फैसिलिटीज है और एक में सिक्योरिटी नहीं है, क्लियर है ना। तो क्वालिटी के ऊपर में हम लोगों ने वहां पर बात किया था, क्लियर है ना। तो क्वालिटी की प्राइस सब जगह देनी पड़ती है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा हैंडलिंग ऑब्जेक्शन डियर लीडर, राइट। आगे अब आता हूं मैं क्लोजिंग की ओर आता हूं, नेक्स्ट, यस क्लोजिंग। तो डियर लीडर यहां पर आप देखिए सबसे बड़ा चीज है क्लोजिंग में, जब सारा चीज हो जाता है अब क्या करना है, आपको पैसे निकालने हैं, आईडी लगाने हैं, क्लियर है। सारे आपत्तियों का जवाब आपने उसको कर दिया। अब सिंपल सी बात करिए कि सर आपको जो मैंने प्लान दिखाया, मैंने आपको जो प्रेजेंट किया प्लान, उसमें सब ये बताइए कि सर आप अपने नाम पे आईडी लेना पसंद करोगे कि वाइफ के नाम पे लेना पसंद करोगे। 2 ऑप्शंस, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। क्लोजिंग करना है यार, पैसे लेने हैं, यही ना, क्लियर है। तो अब क्या करना है कि भाई अपने नाम पे आईडी लोगे कि वाइफ के नाम पे लोगे, समझ में आ रहा है ना। जॉब बैकग्राउंड का होगा तो तुरंत बोलेगा सर हम वाइफ के नाम पे लेंगे, क्लियर है। तो अब जैसे वाइफ के नाम बोलता है उसका तुरंत डिटेल लेना है ना, और आपको खोज के रखना है कि कहां पर इसकी हमको आईडी लगानी है, याद रखना भाई। नहीं तो फिर क्या होता है, आईडी पासवर्ड खोजते रहते हो, डिटेल लेना है, देन एंड देयर वहां पर आईडी लगाना है आपको, क्लियर है। आईडी लग जाती है तुरंत कंग्रेचुलेशन को बधाई दीजिए, है ना। बधाई देने के बाद नेक्स्ट आता है कि सर मैंने जो आपको प्लान दिखाया था, प्लान में मैंने 2 पैकेज की बात की थी, है ना, क्लियर है। एक आपका कौन सा पैकेज, 17,000 16,000 वाली एलाइट पैकेज, और एक लेजेंड, यस।
20,000 वाली लेजेंड और एलाइट पैकेज। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, उसमें से बोलिए कि सर आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना पसंद करोगे, लेजेंड ले लोगे या कि आप एलाइट लोगे? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो तुरंत बोलेगा, क्योंकि सारे सवालों को हमने उसको हैंडल करते हुए लाया, तो क्या बोलेगा, या तो लेजेंड बोलेगा या तो एलाइट बोलेगा। क्लियर हो गया? तो जैसे एलाइट या लेजेंड बोलता है तो आपको तुरंत बोलना है कि सर आप कैश पेमेंट करोगे कि ऑनलाइन करोगे। क्लियर है? अगर घर में बैठे हो तो कैश भी दे सकता है, और नहीं तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन आपको करना पसंद करेगा। क्लियर है? अगर बोलता है कि सर मैं ऑनलाइन करूंगा, तो आपको क्या करना है, तुरंत अपना क्यूआर बाहर निकालना है और सामने रख देना है। क्लियर है सर? क्लियर है ना? अब जैसे वो पेमेंट करता है, तुरंत फिर उसको कंग्रेचुलेशन आपको करने, बधाइयां देनी है, और तुरंत अपने अपलाइन को फोन को लगाइए और क्या करिए, उससे बधाई करवाइए। क्लियर है? कोई भी एमराल्ड हो या आपका सफायर हो या आपका प्लैटिनम से भी करा सकते हैं, या डायमंड से भी करा सकते हैं, ब्लू डायमंड से भी करा सकते हैं। क्लियर है? आपको देखना है कि किस तरह की, किस कैटेगरी का वो बंदा है। क्लियर है? किससे हमको फॉलोअप कराने से ज्यादा मजबूताई आएगा। क्लियर है ना? मतलब कोई ना कोई अपलाइन का आइडेंटिफाई करिए, और तुरंत नहीं होता है तो वहां पर एक वीडियो आप दिखा सकते हैं, छोटा वीडियो, हाईलाइट वीडियो दिखाइए, जैसे अखिलेश सर का है, तुरंत बीएमडब्ल्यू, फेसबुक खोलिए अखिलेश सर का, तुरंत बीएमडब्ल्यू को दिखाया वहां पर, ये आपका यहाँ पर रांची वाला प्रोग्राम का। क्लियर है? और तुरंत क्या करना है, फोन को लगा देना है। समझ में आ रहा है ना? तो एक बीएमडब्ल्यू को देखेगा ना वहां पर, उससे जब बात कराएंगे तो क्या लगता है, बढ़िया होगा कि नहीं होगा? 100% आपकी क्लोजिंग डन हो गई। क्लियर है? पहले बताइए कि अखिलेश सर क्या थे, एक गांव से बिलोंग करते थे, किसान परिवार से थे, है ना, सब्जी बेचा करते थे, और 5 सालों में आज उन्होंने करीब करीब 3 करोड़ का इनकम किया, आज बीएमडब्ल्यू पे चलते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? 100% क्लोजिंग आपकी हो जाएगी डेलीलर, राइट? अब यहाँ पर आता हूं, नेक्स्ट पार्ट आता है क्लोजिंग के बाद आपका फॉलोअप, है ना? फॉलोअप में प्रोडक्ट्स में वहां पर क्लोजिंग में एक पार्ट और भी देखना है। क्लोजिंग पार्ट को थोड़ा समय और एक एग्जांपल लेके चलता हूं। अब देखो, प्रोडक्ट पार्ट में आप लोग बहुत मास्टरी किए हैं। आप सी बक्थोना सुपर रिच बेरी को देखो बता, दोनों प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करना है। क्लोजिंग पे देखिए, वहां पर फिर आता हूं इसके फॉलोअप के, क्योंकि उस पार्ट में भी हमको फॉलोअप में प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है ना? अब देखिए, आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक सुपर रिच बेरी है और एक आपके पास में सी बक्थोन है। क्लियर है ना? सी बक्थोन का डिटेल आपने कर दिया, सुपर रिच बेरी के बारे में भी आपने डिटेल पूरा कर दिया। क्लियर है? अब विश्लेषण करने के बाद उससे प्रोडक्ट जब बेच रहा है तो मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है ना? सर मैंने अभी 2 प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात किया, एक सुपर रिच बेरी के बारे में बात किया जिसमें सारा ये इंग्रेडिएंट्स है, एक सी बक्थोन के बारे में बात किया जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, दोनों का वर्क ये है। क्लियर हो गया? सर ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने बताया, इसमें से कौन से वाले लेंगे, है ना, ये वाले लेंगे कि ये वाले लेंगे? क्लियर है? सुपर रिच बेरी लेंगे कि सी बक्थोन लेंगे? क्लियर है? 2 ही ऑप्शन दिया। क्लियर है ना? तीसरा के बारे में मैंने उसको बात नहीं किया, सुपर रिच बेरी ये लेंगे कि ये लेंगे? क्लियर है ना? अब एक ठोको उसको डन करना है, क्योंकि लेना, उसको नीड आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट को यस बोलेगा, सर सी बक्थोन दे दीजिए, क्योंकि मोदी जी का आपने उसको वीडियो दिखाया, तो ज्यादा बिलीव क्या हो जाएगा, सी बक्थोन बिका। क्लियर है कि नहीं? पेमेंट में वही चीज सेम लेना है, ऑनलाइन करेंगे कि कैश करेंगे? क्लियर है? जैसे क्लोजिंग होता है, थैंक्स कहना है सर, जबरदस्त, उसके बाद क्या करना है, अब आते हैं यहाँ पर फॉलोअप। क्लियर है ना? ज्वाइनिंग हो गई, प्रोडक्ट बिक गया, अब प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसको क्या करना है, सेकेंड डे में आपको फॉलोअप करना है। प्रोडक्ट बेच करके लोग भुला जाता है, बोला सर छोड़िए ना, 1500 आ गया ना। क्लियर है? मस्त होता है कि नहीं? अब क्या करना है, दोबारा उसको फॉलोअप करना है कि सर मैंने जो आपको सी बक्थोन दिया था, क्या सर आपने उसको यूज करना स्टार्ट किया? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा ना, वो सी बक्थोन लेकर के रख लिया, एक्साइटमेंट में आपने उसको क्लोजिंग कर दिया, बेच भी दिया, अगला ले भी लिया, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, साइड में ले आके दराज में उसको रख दिया है। क्लियर है ना? अब उसको फॉलोअप करना है कि सर मैंने आपको जो प्रोडक्ट भेज दिया था, वो प्रोडक्ट सर कैसे यूज कर रहे हैं, है ना, यूज शुरू किया कि नहीं पूछना है, सर कैसे यूज कर रहे हैं? तो बोले सर अभी तो खुलवे नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करना है, खुलवाना है उसको, खुलवा करके बोल रहा है कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है
मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट है। इसको क्या करना है, 1 गिलास सुसुम पानी में 30 ml मिला करके सुबह खाली पेट में लेने हैं, फिर शाम में 30 ml लेने हैं।